புரட்சிமிகு தலைவர் இங்கே நம்மிடையே வந்து பூமியில் கால் लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। त्रिपुरा में लेफ्ट के लाल किले को फतेह करने के बाद पीएम मोदी के टारगेट पर दक्षिण का लालगढ़। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल के दिल यानी सेंट्रल केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन किया और सेंट्रल केरल का इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। माहौल ऐसे बना कि बीजेपी संघ का जोश आसमान छूने लगा। तो क्या केरल में बदल जाएगा रिवाज? क्या मोदी की गारंटी पर होगा बड़ा उलटफेर? लेफ्ट बनाम कांग्रेस की बिसात पर क्या है बीजेपी का प्लान? केरल ऐसा राज्य है जहां मीम भीम कॉम्बिनेशन ज्यादा काम करता है, जहां कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, ए.के. एंटनी, शशि थरूर, टी.एन. प्रतापन जैसे कद्दावर चेहरे हैं। एक सांसद को छोड़ कांग्रेस ने बाकी 16 सांसद रिपीट किए। तो लेफ्ट की पी विजयन सरकार की इंडिया गठबंधन से अलग मोर्चाबंदी है। जवाब में बीजेपी के पास सबसे बड़ा योद्धा यानी ब्रांड मोदी हैं और केरल में राष्ट्रवाद विकासवाद जैसे तुरुप के इक्के। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। केरल में कमल क्रांति के लिए पीएम मोदी ने उस ग्राउंड को रोड शो के लिए चुना जहां बीजेपी लेफ्ट को परास्त कर चुकी है। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा। 2015 में पहली बार पलक्कड़ नगर पालिका में जीत दर्ज की थी। पहली बार केरल में बीजेपी का खाता खुला था। बीजेपी की परिवर्तन रैली भी यहीं से शुरू हुई थी। 2014 और 2019 में यहां बीजेपी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे। टारगेट 400 पार के लिए बीजेपी ने केरल में डबल डिजिट का फॉर्मूला सेट किया और सबसे टफ टास्क को पीएम मोदी ने अपने हाथों में लिया। ये 3 तस्वीरें देखिए। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी उपवास पर थे, तब उन्होंने देश के बड़े मंदिरों में शुमार त्रिशूर में श्री राम की साधना की थी। इस मंदिर को केरल की अयोध्या कहा जाता है। इसी तरह कोची में पीएम मोदी ने पैदल मार्च किया था। कोची में पैदल मार्च करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने। इसी तरह पीएम मोदी ने केरल में पादरियों से मुलाकात की थी। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में ईसाई समाज से संवाद किया था। 18% ईसाई समाज का प्रभाव 10 लोकसभा सीटों पर बड़ा रोल प्ले करता है। ईसाई समाज में आउटरीच बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा का कार्यक्रम चलाया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी और केरल के अनुभवी राजनेता पीसी जॉर्ज जैसे प्रमुख ईसाई हस्तियों को पार्टी में शामिल कराया गया। पहली बार ऑर्थोडॉक्स चर्च निलक्कल भद्रासन के सचिव फादर शैचू कुरियन समेत 50 ईसाई परिवार बीजेपी में शामिल हुए। केरल में हिंदू 55% है, जबकि मुस्लिम 26% और ईसाई 18% की ताकत रखते हैं। 20 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर ईसाई समाज का खासा प्रभाव है। People expect that Modi can give development and prosperity to Kerala. So this is the common public's desire. So people will vote for us. This time we will get a big number of seats in Kerala. देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से जुमलेबाजी करने में माहिर हैं, उनके मुंह से ये सब बातें सुन के हमें कोई हैरत नहीं होती। वो भी इससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं और बोलेंगे।
चूँकि उन्हें ये यकीन है कि जितना वो झूठ बोलेंगे उतना लोग यकीन करेंगे शायद। केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय की आबादी 44%। विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए धर्म कर्म का सहारा लेती है, मगर केरल में बीजेपी की स्ट्रेटजी इस नैरेटिव से बिल्कुल अलग नजर आती है। एक तरफ ईसाई समाज के साथ कनेक्ट रखा गया तो दूसरी ओर पार्टी ने मल्लापुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा। वो बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।